नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चंपावत से है, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक संतुलन और निरोग समाज का आधार है तथा इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक मल्ला महल परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। मंत्री अजय टमटा ने योग को भारत की प्राचीन संस्कृति का अमूल्य उपहार बताते हुए कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम है। उन्होंने लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील करते हुए करो योग रहो निरोग का संदेश भी दिया। योग दिवस के आज के इस महान कार्यक्रम में 12 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश दुनिया ने भारतीय परंपरा की महान जीवन जीने की शैली, जो स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए और अपने जीवन जो ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसका योगदान देने के लिए ये एक योग अपने आप में महान शैली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज पूरे देश दुनिया के अंदर योग करना, योग पर आधारित जीवन जीना, ये दुनिया ने स्वीकार लिया है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस उपलक्ष्य में हम सब लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अपने जीवन को खुशहाल जिए। और ये महान परंपरा वर्षों वर्षों से भारतवर्ष में रही है। आज ये भारतवर्ष की परंपरा दुनिया स्वीकार रही है। आज देखिए, आज 12th इंटरनेशनल योगा डे हमारे द्वारा मल्ला महल में बनाया गया है। आज माननीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम करा गया और उनके काफी प्रोत्साहन से सभी लोग ने यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से आज इतना बड़े स्केल पे ये इवेंट पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। की ओर देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिटी फॉरेस्ट पार्क में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में शासन के वरिष्ठ अधिकारी और सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की खास रिपोर्ट। 3, 4 and 5 now breathe out। प्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सभी देशवासियों को, समस्त निवासियों को यह सेंसिटाइज करें कि योग का अपने डेली लाइफ में कितना महत्व है। केवल एक दिन योगा करने से फायदा नहीं होता है। योगा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी देहरादून में भी कई भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में योग के माध्यम से बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और राजधानी देहरादून के सिटी फॉरेस्ट पार्क में ये कह सकते हैं कि जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें खुद शासन के जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। कई विभागों के कई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आम जनता के साथ योग के कार्यक्रम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। योग का जो संदेश है, उस संदेश को और प्रचारित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि आपको अगर निरोग काया पानी है, स्वस्थ शरीर पाना है, तो योग को आपको अपने दिनचर्या में यहाँ पर शामिल करना होगा। आप दिन भर के कार्यक्रमों में से कह सकते हैं कि पूरे दिन भर में से कुछ समय अपने योग के लिए आप निकाल सकते हैं और ये समय
सुबह का समय हो तो और बेहतर यहाँ पर हो सकता है। आज खुद देश से ये कह सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उत्तराखंड में भी ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा से इस योग का संदेश देने का काम वहाँ पर कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी कई कार्यक्रम और यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें सरकार के मंत्री, जो विभागों के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ये योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के माध्यम से, उत्तराखंड के जरिए इस योग को लेकर एक और बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। जो योग गुरु बनने का जो सपना उत्तराखंड का है वो भी प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सरकार का प्रयास भी यही है और खुद जो विभाग हैं वो इन सब चीज़ों को प्रचारित करने का काम यहाँ पर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें, ताकि स्वस्थ शरीर को पाया जा सके। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सभी देशवासियों को, समस्त निवासियों को यह सेंसिटाइज करें कि योग का अपने डेली लाइफ में कितना महत्व है। केवल एक दिन योगा करने से फ़ायदा नहीं होता है। योगा हमें अपने पूरे ज़िंदगी में, अपने दैनिक जीवन चर्या में इसको एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए, एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिए। योग के माध्यम से हम अपने बॉडी, माइंड, सोल तीनों को स्वस्थ रखते हैं और अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें सभी चीज़ों में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से प्राप्त होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 10 जिलों में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 21,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने छात्रों से बिना तनाव के परीक्षा देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार नियमित रूप से हर एक स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। आज इसका नीट का एग्ज़ाम है सेकेंड हाफ में। जितने परीक्षार्थी हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, उनसे केवल ये अनुरोध है कि ये एक टेंशन ना बनाए, क्योंकि परीक्षार्थियों को काफ़ी टेंशन हो जाता है एग्ज़ाम्स को, क्योंकि ये री एग्ज़ाम है। अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सभी एग्ज़ाम सेंटर्स पे की गई है। राज्य सरकार द्वारा उनके लिए परिवहन निगम की बसों में फ्री राइड की भी व्यवस्था की गई है, तो वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। योग दिवस के अवसर पर देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी सक्रिय रूप से भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के दौरान उन्होंने शीर्षासन कर उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मंत्री द्वारा किए गए इस कठिन योगासन को देखकर लोग, कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों और दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। पूरे हॉल में योग के प्रति उत्साह और ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में SIR 2026 के अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारी और CDO अभिनव शाह ने भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर घर घर सत्यापन और डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद में कुल 13.7 लाख मतदाताओं में से 98.4% प्रपत्रों का वितरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 3.7 लाख से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी संपन्न हो गया है। वहीं आपको बता दें कि CDO ने बताया कि डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से
वंचित न रहे। अंतिम मतदाता सूची 15 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बाइट चलाओ इसकी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानीखेत के छावनी परिषद की ओर से बहुउद्देशीय भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपनी पत्नी के साथ भाग लिया। वहीं छावनी परिषद के एकल सदस्य मोहन नेगी, कैंट कर्मचारी और तहसीलदार दीपिका भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। योग गुरु ने सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन करवाए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई और विधायक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मैं आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक ने योग को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया। इसके अवसर पर छावनी परिषद द्वारा बहुत ही भव्य योग कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी योग साधक हैं, जो भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, उन्होंने भाग लेकर के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें यूं ही जारी रहेंगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के बरकोट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योगार्थी, अधिकारियों, विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल जज योगेश गुप्ता, उप जिला अधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। योगाचार्य ने योगासन और ध्यान की विभिन्न विधियों का प्रदर्शन करते हुए करे योग रहे निरोग का संदेश भी दिया। वहीं नोडल अधिकारी ने योग को आधुनिक जीवन में आवश्यक बताया। सभी प्रतिभागियों ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और स्वस्थ, समृद्ध और तनाव मुक्त समाज के निर्माण का संदेश भी दिया। योग दिवस पर समस्त तहसीलवासियों को योग दिवस की बधाई देता हूँ और ये संदेश मेरा है कि सभी लोग योग करें ताकि कोई बीमारी, अस्वस्थता न आए शरीर में। यही मेरा मानना है कि सभी लोगों को थोड़ा समय अपने लिए देना चाहिए, अपनी खुशहाली के लिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। धन्यवाद। आज हमने काफ़ी प्रोटोकॉल के तहत, जो हमें प्रोटोकॉल मिला था उसके तहत हमने काफ़ी आसन और प्राणायाम लोगों से कराया और हमारी अपेक्षा रहेगी सभी लोग अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करें ताकि स्वस्थ रह सके। हाँ थबियाल जी, एक्चुअली आज यहाँ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पे आयोजन किया गया है हमारी तहसील बड़कोट के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में। और इसमें सभी मतलब हर तबके ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सभी एनसीसी कैडेट्स, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे तमाम जितने भी ऑफिसेज यहाँ हैं उनके कर्मचारी, पदाधिकारी, सभी ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया है। मुख्य रूप से हमारे पालिका अध्यक्ष, हमारे एसडीएम साहब, हमारे जज साहब, सभी यहाँ उपस्थित रहे। और तमाम हमारी जो जिले की टीम है, जो आयुर्वेदिक हमारी जो जिले की टीम है, उनके सभी कर्मचारी यहाँ थे, योगाचार्य। उन्होंने विभिन्न प्रकार के योग यहाँ पे दिखाए हैं हमें, योग मुद्राएं, और बताई, सिखाई कैसे करते हैं और उनसे क्या बेनिफिट होते हैं, वो शरीर के किस किस पार्ट को, किस हिस्से को कैसे हमें मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं, वो सब यहाँ हमें बताया गया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अभियान की रूपरेखा साझा की। वहीं पार्टी का कहना है कि 28 जून से शुरू होने वाला यह अभियान सभी विधानसभाओं तक पहुंचेगा, जिसमें नेता जनता से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला अपराध, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं विभिन्न नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान का पहला चरण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाना है। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर चुनाव को गति देने के लिए और कांग्रेस हर विधानसभा में हर जगह दस्तक देने का काम करे, इसके लिए हमने पर्वतीय क्षेत्र के अंदर 4 जोन बनाए हैं। पहला जोन है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में और वहाँ के स्थानीय हमारे विधायक साथीगण और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण हर विधानसभा में सरकार का जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर रवैया है, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रीतम सिंह जी, साथियों आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन सभी हमारे नेतागणों का सादर अभिवादन। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ख़ास करके प्रीतम सिंह जी जो कि नेता कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष जी के आवास पर हम सब के उपस्थिति में बनाया गया ये कार्यक्रम, जो कि करीब हफ्ता 10 दिन का है और ये समानांतर रूप से सभी पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभाओं में 4 जोनों में बांटकर एक साथ कैंपेन का काम चलेगा। उसकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास नगर के उप जिला चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। उनका कहना है कि लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। उप जिला चिकित्सालय में विकास नगर में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती तथा संबंधित यूनिट शुरू किए जाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जिला चिकित्सालय कम से कम 500-550 बेडी रोज होती है और 150-200 किलोमीटर के दायरे में फैला पशुधन का एकमात्र ये बड़ा अस्पताल है, जिसपे तमाम जो गरीब लोग हैं वो निर्भर है। लेकिन यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती न होने की वजह से आम जन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बाई वे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तमाम तरीके से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लूट होती है। अगर यहाँ पे सुविधा मिल जाए तो निश्चित तौर पे आम जन को बहुत सुविधा होगी। दरअसल मामला इस प्रकार है कि जो हम यहाँ पर की बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियक की, इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर पद सर्जित नहीं है इसके, और जो IPHS के मानक है उसके आधार पर फिट नहीं बैठता है अस्पताल की। यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती हो, न्यूरो और कार्डियक यूनिट यहाँ पर खुले, लेकिन एक जो भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं, आम जन की जो परेशानी, उसको देख करके अगर सरकार इसके मानकों में ढील करती है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की तमाम पचवदन और तमाम उत्तरकाशी का जो आंशिक हिस्सा है, उनके जो तमाम पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिलेगी, तमाम जो मरीज हैं उनको राहत मिलेगी। और इसके लिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है
तहसील प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसका संज्ञान ले, इसके मानकों में ढील करके यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उसको राहत दिलाने का काम करें। क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट अस्पताल जो एक तरह से इतनी ज़्यादा लूट है उसका आप विवरण हम हर बार करते हैं, हर बार आपने देखा भी होगा किस तरह से लूटते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मरीजों को राहत मिलेगा और परिजनों। अब खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री धामी के ड्रग फ्री देवभूमि विजन को साकार करने के उद्देश्य से एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। बढ़ता अगली खबर की ओर। मसूरी में जहां गुरुग्राम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में मृतिका के पिता ने मसूरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को मसूरी कोतवाली पहुंचे पिता ने कहा कि उनकी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। 15 तारीख को एक्सपायर हो गया मसूरी होटल टिपरी धार क्या होटल कुछ होटल में एक्सपायर हो गया वो नहीं। मेरे को 100% मेरा दामाद के ऊपर डाउट है, हमें मेरा दामाद के ऊपर डाउट है। हाँ, उसी ने किया होगा मुझे। अभी दुनिया ये बोलता है वो दारू पिया होगा, ये पिया, वो फुल बकवास है। उसको मेरा लड़के का दारू पीने की याद है नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक में मिलाया होगा, कुछ टैबलेट वगैरह मिलाया होगा, नहीं तो या दारू भी मिलाया होगा बेबूश होने के लिए। हाँ, पक्का किया। मैंने इधर कंप्लेंट देने के लिए आया। इन लोगों ने कंप्लेंट एक्सपेक्ट नहीं लेता नहीं है। मैं अगर कंप्लेंट नहीं लेने से इधर ही मैं मर जाऊंगा। कंप्लेंट नहीं लेने से इन लोगों ने इधर ही मैं ये जाऊंगा। कौन कंप्लेंट ले रहा? पुलिस? पुलिस में क्या कह रही पुलिस? अभी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।